सोने की ऊंची कीमतें बनी हुई हैं। सोना लगभग 1,39,000 प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार कर रहा है। वहीं चांदी रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रही है और 2,33,000 प्रति किलोग्राम के आसपास चल रही है। इसरो के LMV-3 M6 रॉकेट ने अमेरिका का 6,100 किलो का ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट लॉन्च किया था, जिसकी आज भी दुनिया भर में चर्चा है। प्रधानमंत्री ने 25 दिसंबर को लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। 25 दिसंबर को पूर्व PM अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय जी की जयंती पर देश भर में सुशासन दिवस मनाया गया। PM मोदी ने लखनऊ से कहा कि बीजेपी को गर्व है कि उनकी सरकार ने आर्टिकल 370 की दीवार गिरा दी है। दिल्ली पुलिस के नए आंकड़ों के अनुसार 2025 में अब तक 23,000 से ज्यादा लोग लापता हुए हैं, जिनमें महिलाओं की संख्या 60% है। विज्ञापनों में UPSC टॉपर्स के भ्रामक दावों को लेकर CCPA ने विजन IAS पर 11 लाख का जुर्माना लगाया है। ठाणे पुलिस ने नौकरी के नाम पर आधार और पैन कार्ड का दुरुपयोग कर 35 करोड़ के वित्तीय घोटाले की जांच शुरू कर दी है। केरल के मंत्री शिवन कुट्टी ने क्रिसमस के दिन सरकारी दफ्तर में कार्यक्रम रखने की कड़ी आलोचना की है। CBI ने पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है। नितिन गडकरी ने स्वीकार किया है कि परिवहन के कारण दिल्ली में 40% प्रदूषण होता है और आज भी AQI बहुत खराब श्रेणी में है। ओडिशा में सुरक्षा बलों ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए माओवादी नेता गणेश और उसके साथ 5 नक्सलियों को मार गिराया। DRDO ने अगली पीढ़ी की आकाश एनजी मिसाइल प्रणाली का यूजर इवैल्यूएशन ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा किया। असम के कार्बी आंगलोंग जिले में ताजा हिंसा की खबरें आई हैं। सुरक्षा बल तैनात किए गए। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने भारत में सेमीकंडक्टर उत्पादन के लिए जापानी कंपनी ROHM के साथ समझौता किया है। प्रसिद्ध साहित्यकार और ज्ञानपीठ विजेता विनोद कुमार शुक्ल का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं ने एक AI लैब असिस्टेंट विकसित किया है जो कि स्वतंत्र रूप से वैज्ञानिक प्रयोग कर सकता है। भारत सरकार ने समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी की स्थापना करने की घोषणा की है। मुंबई में नए मेट्रो रूट के विस्तार के लिए केंद्र ने बजट आवंटित किया। 25 दिसंबर को क्रिसमस के कारण देश भर में सभी बैंक बंद रहे। अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। तारिक रहमान की वापसी। 17 साल के निर्वासन के बाद बांग्लादेश के नेता तारिक रहमान ढाका लौटे। इजराइल ने हमास पर गाजा युद्ध विराम के उल्लंघन का आरोप लगाया और जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी। डोनाल्ड ट्रंप ने विरोधियों को रेडिकल लेफ्टिस्म कहते हुए तीखा क्रिसमस संदेश दिया है। अगली खबर कनाडा से आ रही है, जहां इलाज के अभाव में 8 घंटे इंतजार करने के बाद एक भारतीय मूल के व्यक्ति ने कार्डियक अरेस्ट से अपनी जान दे दी। सिडनी के बॉन्डी बीच पर हालिया आतंकी हमले के बाद क्रिसमस सेलिब्रेशन काफी फीका रहा। जापान ने दुनिया के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र काशिवाज़ाकी करीवा को फिर से शुरू करने की मंजूरी दे दी है। तंजानिया में एक हेलीकॉप्टर क्रैश में 5 लोगों की मौत हो गई। चीन की पूर्व वन चाइल्ड पॉलिसी के प्रमुख के निधन पर वहां सोशल मीडिया पर आलोचनाओं का दौर शुरू हुआ। ट्रंप समर्थित नासरी अस्फूरा को होंडुराम के राष्ट्रपति पद का विजेता घोषित किया गया। पूर्व पाक PM इमरान खान के सलाहकार पर यूके में नकाबपोशों ने हमला कर दिया है। अमेरिका में टेस्ला कारों के दरवाजों के लॉक इमरजेंसी रिलीज को लेकर नई जांच शुरू हुई है। ब्रॉडवे स्टार इमानी स्मिथ की हत्या के आरोप में उनके बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक ही परिवार के 4 लोगों के शव मिलने से छोटे से देश लिंचेस्टीन में हड़कंप। अब खबरें खेल और मनोरंजन की दुनिया से।
नेटफ्लिक्स पर स्ट्रेंजर थिंग्स के आखिरी सीजन का प्रीमियर आज से शुरू। आईपीएल की नई टीमों और रिटेंशन लिस्ट को लेकर आज बड़ी चर्चा रही। नेट प्रैक्टिस के दौरान कोहली के फॉर्म को लेकर क्रिकेट विशेषज्ञों के बीच बहस। क्रिसमस पर रिलीज हुई फिल्मों ने ओपनिंग डे पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की। गुलमर्ग में नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप की तारीखों का ऐलान हो गया है। डिज्नी, हॉटस्टार और नेटफ्लिक्स पर क्रिसमस पर रिकॉर्ड स्ट्रीमिंग देखी गई। वकील शुभम अवस्थी को 40 अंडर 40 लॉयर अवार्ड 2025 से नवाजा गया। एनसीबी ने आंध्र प्रदेश में बड़े हशीश तेल तस्करी नेटवर्क का भांडाफोड़ किया। कश्मीर में चिल्लाई कलां की शुरुआत के साथ ही बर्फबारी का दौर शुरू। तो दोस्तों, ये थी अब तक की कुछ बड़ी खबरें। आपसे जल्द मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।